हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की थी कुछ क्वेश्चन करने की, उसका आज दूसरा दिन है। तो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आई होप कि पहली सीरीज जो लोगों ने देखा होगा उनको पसंद आया होगा, और ये सीरीज कंटिन्यूअसली हम लोग चलाते रहेंगे। ठीक है, रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो है कंप्लीट द रिएक्शन। कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक। जिसमें आपका फर्स्ट आ रहा है, यहां पे लिखा गया है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 गिब्स आउट। यहां पे फर्स्ट लिखा CH3 MgBr एंड सेकेंड लिखा H2O। यहां पे बन गया आपका प्रोडक्ट A। वापस से इसे Na से रिएक्शन करवाया गया ईथर के प्रेजेंस में, आपका प्रोडक्ट बन गया B। इस B को CH3Br से रिएक्शन करवाया गया तो आपका प्रोडक्ट बन गया C। ठीक है। तो आपको यही प्रोडक्ट A, B और C को बताना है। ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन यहां पे हम लिख लेते हैं कंप्लीट द रिएक्शन का। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। यहां पे आपका जो फर्स्ट है रिएक्शन हो रहा है NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, फिर वापस से आपका यहाँ पे ये फर्स्ट होगा और यहाँ पे सेकंड है KOH ग्लाइकॉल, और फिर इसको हीट किया गया। यहाँ पे आपका प्रोडक्ट A है, इसको आपको बताना है प्रोडक्ट A क्या होगा। ठीक है। तो चलिए देखा जाए, इसको हमें कंप्लीट करना है तो हम लोग कैसे कंप्लीट करेंगे। मैं पेन चेंज कर देता हूँ यहाँ से। तो बहुत ही आसान सा रिएक्शन है। अगर आप देखिए इसको CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इसका रिएक्शन अगर हम CH3 MgBr से करवाते हैं, देखिए ये 2 स्टेप करवाने के बाद प्रोडक्ट A आपको मिलेगा। तो इसको आप याद रखिएगा। तो होगा क्या, कार्बोनिल कंपाउंड से जब हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाएंगे तो इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ होगी, तो यहाँ निगेटिव चार्ज आएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ देखिए CH3 निगेटिव होगा और बाकी MgBr वाला पार्ट पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये CH3 जाएगा इसके पास, यानी कि आपको मिलने वाला है CH3। इस C से CH3 ऐड कर दीजिए, एक CH3 है ही, और यहाँ पे O आपका होगा और MgBr इसके पास में जाके जुड़ जाएगा। ठीक। अब इसका दूसरा स्टेप होगा H2O से रिएक्शन करवाएंगे। तो जैसे ही H2O से रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ से Mg और यहाँ का OH, क्योंकि ये स्प्लिट होगा H प्लस और OH माइनस में, तो OH जाएगा MgBr के साथ में। तो यानी यहाँ से MgOH Br हट जाएगा और H इसके पास आ जाएगा, यानी CH3 COH CH3 एंड CH3। ये आपका प्रोडक्ट A बन गया। ठीक है। हम डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन कुछ लोगों को दिक्कत होगी, इसलिए पूरी ठीक से कैसे क्या हो रहा है इसको ही मैकेनिज्म बोला जाता है। तो इसको हम लोग अगर देख लेते हैं तो थोड़ा आसानी हो जाती है। फिर अब इस A का क्या करना है, Na के साथ में रिएक्शन करवाना है ईथर के प्रेजेंस में। तो आप समझिए Na से जब रिएक्शन करेगा ये मॉलिक्यूल A, तो Na क्या करेगा, OH के H को हटा देगा, यानी कि CH3 CONa यहाँ पे आ जाएगा और CH3 CH3, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, यानी ये आपका प्रोडक्ट हो जाएगा B। ठीक है। वापस से अगर आप चलिए, अगला स्टेप क्या कहा है इसने, इसका रिएक्शन करवाइए CH3Br से। तो अब ये Br Na के साथ में NaBr हटा देगा। ठीक है। और बचा क्या आपका CH3 C CH3 CH3 एंड
यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, O है ही, और ये CH3 आ जाएगा। यानी कि इसका नाम आप कह सकते हैं, अगर कहना चाहेंगे तो ये मेन चेन हो जाएगी। 2 नंबर पे मेथिल लगा है, 2 नंबर पे मेथॉक्सी लगा है, इसका मतलब 2 मेथिल, 2 मेथॉक्सी और फिर प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मेथिल 2 मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये इसका नेम बन जाएगा। तो आई होप ये आपका प्रोडक्ट जो है ये सी हो गया। तो आई थिंक कि ये रिएक्शन आपको ठीक से समझ आ गया होगा कि प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी और प्रोडक्ट सी हम पहचान गए हैं, बना लिए हैं। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था अभी इसको देखिएगा। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 लिखा हुआ है। इसका जब फर्स्ट स्टेप में रिएक्शन यानी NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 से हम करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से O इस H के साथ हट जाएगा, तो H2O यहाँ से हट जाएगा, बचेगा क्या, एज इट इज बाकी सारी चीजें आप लिख देंगे। ठीक है, C के साथ डबल बॉन्ड से ये N आके जुड़ेगा और इसके साथ में सिंगल बॉन्ड से NH2 जुड़ा ही है, और यहाँ पे CH3 हो जाएगा। अब जब इसको हम KOH और ग्लाइकॉल के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो होगा क्या, यहाँ से N2 हट जाता है। ठीक है, N2 यहाँ से हट जाएगी और बाकी क्या बचने वाला है आपका CH3 CH2, ये 2 H है यहाँ पे आ जाएगा, और CH3, इसका नाम देखिए तो हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, इसका नाम होगा प्रोपेन। और अगर आपको याद आ रहा हो ये प्रोडक्ट आपका ए हो गया है। ठीक है, ये जो ए प्रोडक्ट फाइंड करना था, फाइनल प्रोडक्ट हमारा यही बना। अगर आपको याद आ रहा हो तो ये एक नेम रिएक्शन है। हम लोग जब नेम रिएक्शन देखेंगे तो वहां पे भी सारी चीजों को देखेंगे, मैकेनिज्म को थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। इसका क्या नाम है, वोल्फ किश्नर रिएक्शन, या फिर आप इसको रिडक्शन भी बोल सकते हैं। रिएक्शन भी बोल सकते हैं, रिडक्शन भी बोल सकते हैं। रिडक्शन हो रहा है इसलिए इसको रिडक्शन भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये वोल्फ किस्नर रिडक्शन हो जाएगा। ठीक, तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, आपको IUPAC नेम लिखना है। राइट द IUPAC नेम ऑफ गिवन कंपाउंड्स। ठीक है, जिसमें फर्स्ट है आपका CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO, और दूसरा कंपाउंड है आपका CO EN होल ट्वाइस Cl2, यहाँ पे प्लस लग गया। और थर्ड कंपाउंड जो है आपका वो है Na2 ZnCl4। ठीक है, ये आपके 3 कंपाउंड है और इनके आपको क्या बताने हैं IUPAC नेम बताने हैं। तो आपको ये बात समझनी होगी कि चूंकि हम ध्यान में रख के चल रहे हैं, जो आपका GIC का पेपर है, आश्रम पद्धति है, PGT है, सब में। ठीक है, तो इन सब में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के IUPAC नेम पूछते हैं, तो इसलिए हम इसको 2 ले रहे हैं और इससे बहुत कम पूछा जाता है, तो इसलिए हम लोग इसको एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ले दोनों से रहे हैं, IUPAC नेम आया है तो चाहे इनऑर्गेनिक का हो चाहे ऑर्गेनिक का हो, दोनों जगह से हम कंपाउंड को ले रहे हैं। ठीक है ना, अब इसका हमें नाम बताना है। तो हमें यहाँ पे ये एक CHO दिख गया है, ये टर्मिनल ग्रुप यहाँ पे दिख रहा है, तो यहीं से शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, पेंट। हम एन लिखते लेकिन डबल बॉन्ड लिखा है तो हम एन नहीं लिख सकते, हमें इन लिखना पड़ेगा, और ये दूसरे नंबर पे है यानी कि 2 इन लिख देंगे। और फिर ये CHO की वजह से अल आता है, ये 1 पोजीशन पे है, तो हमारा नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, पेंट 2 इन 1 अल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। ठीक है, दूसरे कंपाउंड पे चले। तो
यहाँ पे देखिए इस यहाँ पे कुछ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, लिगेंड को हम लिखते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है एथिलीन डाई अमीन, तो ये ई से शुरू हो रहा है, और अगर क्लोरो देखो तो ये सी से शुरू हो रहा है, तो पहले हमें इसको लिखना पड़ेगा, यानी दो है तो डाई क्लोरो, डाई क्लोरो हो गया। अब उसको उसके बाद हम इसको लिखेंगे, तो देखिए जो ईएन है इसको एथिलीन डाई अमीन बोला जाता है, और ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है। तो बाइडेंटेट लिगेंड के लिए जब वो दो आते हैं तो उसके लिए हम जनरली क्या यूज करते हैं, डाई का यूज नहीं करते या बाई का यूज नहीं करते हैं, ठीक है, हम बिस का यूज करते हैं। अगर तीन आ जाए तो ट्रिस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बिस लिखेंगे, और फिर ईएन का पूरा नाम लिखेंगे एथिलीन डाई एमीन, एथिलीन डाई अमीन, ठीक। ये हो गया पूरा। अब उसके बाद कोबाल्ट का नाम लिखना है हमें, तो कोबाल्ट लिख देंगे, ठीक। न्यूट्रल फील्ड, ये एक न्यूट्रल लिगेंड होता है जो एथिलीन डाई अमीन है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे कोबाल्ट ही रह जाएगा। अब बात आती है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने की, तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसका -2 इक्वल टू यहाँ पे, अभी देखो इसका x ये हो जाएगा +0, और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू, यहाँ पे +1 है तो +1 लिख देंगे, ये उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी हो जाएगी। ये हो गया इसका IUPAC नेम। ऐसे ही यहाँ पे चलेंगे, तो यहाँ पे हम डाई सोडियम नहीं लिखने वाले हैं, हमें डाई ट्राई से नहीं मतलब है, केवल नेम लिखेंगे सोडियम का, तो हम क्या लिखने वाले हैं, सोडियम, सोडियम लिखेंगे। फिर 4 है, यानी कि टेट्रा और क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। अब देखिए जिंक का नाम लिखना है, लेकिन Cl आपका नेगेटिव फील्ड लिगेंड है, तो इसलिए लास्ट में ये सफिक्स 8 ले लेगा, तो जो इसका नाम बनेगा वो जिंकेट हो जाएगा, ठीक है। तो जिंकेट लिख देंगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ये सोडियम का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 एटम है, तो +2 लिख सकते हैं, और प्लस इसका हमें फाइंड करना है, क्लोरीन का -1 होता है तो -4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2k, तो यानी हम यहाँ पे लिख लेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। बताइए इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब जो थर्ड क्वेश्चन हमारा होगा वो है नेम रिएक्शन का। तो आज का जो हमारा नेम रिएक्शन होगा, कल हमने विलियमसन सिंथेसिस देखी थी, और आज हम देखने वाले हैं बिटिंग रिएक्शन। ये आपके यूपी पीसीएस में हर बार, ये सब हर बार का मतलब ये है कि पूछे गए जाने वाले ये रिएक्शन है, उन्हीं को हम पहले उठा रहे हैं एक एक करके, जिसमें बिटिंग रिएक्शन आ रहा है। तो बिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, आप कोई कार्बोनिल कंपाउंड लेते हो, कार्बोनिल कंपाउंड, और जब किसी कार्बोनिल कंपाउंड का बिटिंग रिएजेंट से, ठीक है, बिटिंग रिएजेंट से आप रिएक्शन करवाते हो, तो बिटिंग रिएजेंट से रिएक्शन करवाने पे आपको एल्कीन मिल जाती है, ठीक। यही है बिटिंग रिएक्शन। बिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल कंपाउंड का, किसी कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन हम किससे करवाते हैं, बिटिंग रिएजेंट। बिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, ट्राइफेनिल फास्फोनियम एलाइड को, ठीक है। ये क्या होता है, ये पी लिख दीजिए, फास्फोरस हो जाएगा, ट्राइफेनिल है तो पीएच को फेनिल बोलते हैं, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक। उसके बाद सी, और यहाँ पे आर, आर यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, इसी का नाम है ट्राइफेनिल फास्फीन, सॉरी फास्फीन नहीं, फास्फेनियम, प्लस लगा हुआ है ना तो इसलिए IUM हो जाएगा, तो फास्फोनियम एलाइड। यही आपका बिटिंग रिएजेंट कहलाता है। तो जब कार्बोनिल कंपाउंड का बिटिंग रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है वो एल्कीन मिलता है, यही हमारा बिटिंग रिएक्शन होता है, ठीक है। थोड़ा अगर हम इसको ठीक से लिखें तो जैसे मान लीजिए कि ये है C डबल बॉन्ड O, और हमने यहाँ पे R कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, ये कीटोन हो गया। कार्बोनिल हमने कहा है तो आप कीटोन और एल्डिहाइड दोनों ले सकते हो, ठीक। अब अभी हमें बिटिंग रिएजेंट को लिखना है, तो हमने लिखा P,
यहाँ पे एक पीएच यानी दूसरा फेनिल एंड तीसरा फेनिल हमने अटैच करवा दिया। वापस से इसको एक कार्बन से जो कि दो एल्किल मॉलिक्यूल से जुड़े हुए हैं इससे कनेक्ट करवाया। अभी देखिए इसकी बैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो यहाँ पे हमने एक माइनस चार्ज लगा दिया और यहाँ पे एक प्लस चार्ज लगा दिया। ठीक, अभी सब कुछ ठीक। इसका जब रिएक्शन होगा तो रिएक्शन होने के बाद जानते हैं आप यहां से ये पार्ट स्प्लिट होगा और ये पार्ट, ठीक, और ये दोनों पार्ट आके कनेक्ट हो जाएंगे। तो अभी मैं इसको लिख रहा हूं CRR। आप यहाँ पे 1 2 3 4 कर लो तो थोड़ा आसानी हो जाएगी। ये पार्ट जब हमने लिखा तो हम 1 2 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ये देखिए डबल बॉन्ड है यानी कि इस डबल बॉन्ड को हमें एज इट इज रखना पड़ेगा। अब ये वाला पूरा पार्ट आके जुड़ेगा तो C&R3R4। ठीक, बोलिए यही तो है एल्कीन, यही है एल्कीन ना। और अभी क्या बचा आपका PH3 बचा है, फास्फोरस के ऊपर चार्ज था तो यहाँ इसको डबल बॉन्ड से O से जोड़ दीजिए। ये आपका बिटिंग रिएक्शन हो गया। ठीक है, बिटिंग रिएक्शन इसका हुआ। अब अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें, मैकेनिज्म देखें तो इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले जो आपने बिटिंग रिएजेंट लिया है, ठीक है, बिटिंग रिएजेंट जो कि एक एलाइड होता है, ये किसकी तरह काम करता है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल जो आपका कार्बोनिल कंपाउंड था उस पे जाके ये अटैक करेगा। तो चलते हैं अटैक करवाते हैं। ठीक, ये हमारा इसको हम कह सकते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 में ये कार्बोनिल कंपाउंड हो गया, हम यहाँ पे कीटोन कर ले रहे हैं, 1 कर दिया हमने और इसको हमने 2 कर दिया। ठीक, अब हमारे पास बिटिंग रिएजेंट है तो बिटिंग रिएजेंट लेके आते हैं। C हम लिख लेते हैं, P लिख देते हैं, PH PH एंड PH, यहाँ पे प्लस लगा दिया और इसको हम कर देते हैं R3R4 माइनस चार्ज। जरा ध्यान से देखिएगा, पेन में थोड़ा सा चेंज कर दूं यहाँ से तो अच्छा रहेगा। अभी देखिए यहाँ से अगर इस बॉन्ड की शिफ्टिंग यहाँ पे करी जाए तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। फाइन, और जैसे ही पॉजिटिव चार्ज दिखेगा ये कार्बन दौड़ के आएगा और यहाँ पे फटाक से क्या करेगा, अटैक करेगा। और क्या बनने वाला है आपका प्रोडक्ट, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा, ये आपका O के ऊपर माइनस चार्ज आया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं R1 R2 और इससे इस कार्बन से ये वाला कार्बन आके जुड़ गया। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। और जब ये इससे आके जुड़ा तो अब यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं R3 और R4 लिख लेते हैं और ये इतना पार्ट यानी PH3 होल थ्राइज ये इधर हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस चार्ज दिख रहा है यानी कि निगेटिव सेंटर पॉजिटिव सेंटर, तो इन दोनों लोगों के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा अट्रैक्शन होने वाला है। और जब अट्रैक्शन होगा, जब ये अट्रैक्शन, वैसे इसका भी नाम होता है, इसको आप बोलते हैं बिटेन। ठीक, जब इसका अट्रैक्शन होगा तो बनेगा क्या, C सिंगल बॉन्ड C, यानी कि ये एक साइक्लिक कंपाउंड बनने वाला है। ये आपका साइक्लिक कंपाउंड बन गया। ठीक है, बोलिए इतने से कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक, अब अगले स्टेप में क्या होने वाला है, यहीं से हमारा शुरू होता है स्टेप 2। तो अब मैं दूसरे जगह पे नहीं जाता हूं, यहीं पे हम लोग देख लेते हैं। स्टेप 2 यहीं से हमारा शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, पेन चेंज कर देते हैं तो अच्छा रहेगा। देखिए स्टेप 2 जहां पे हमारा स्टेप 1 का प्रोडक्ट बना, वहीं से हमारा स्टेप 2 शुरू हो जाएगा। इसमें होगा क्या बड़े ध्यान से देखिए, ये वाला जो बॉन्ड है ना ये ब्रेक होगा
और ब्रेक होके इसकी शिफ्टिंग होगी यहाँ पे। और जब ये इसकी शिफ्टिंग यहाँ होगी तो यहाँ पे जो फास्फोरस और कार्बन का बॉन्ड है ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ। और जैसे ही शिफ्ट हुआ तो जरा ध्यान से देखिए, इधर तो लगा है R1 R2 C हुआ, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे आपका बनेगा R4 और R3, और ये बचा क्या आपका P डबल बॉन्ड से O और PH3। तो ये आपका एल्कीन जो है ये बन चुकी है। तो आई होप कि ये आपको ठीक से समझ में आया होगा कि बिटिंग रिएक्शन क्या है कार्बोनिल कंपाउंड का। जब हम बिटिंग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमें एल्कीन मिलता है। ये है हमारी बिटिंग रिएक्शन का स्टेटमेंट। फिर हम इसको ये रिएक्शन लिख देंगे, और रिएक्शन लिखने के बाद अगर मैकेनिज्म की बात होगी तो 2 स्टेप की मैकेनिज्म होगी, जिसमें पहले स्टेप में क्या होगा, जो बिटिंग रिएजेंट होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करेगा और हमें एक इंटरमीडिएट बनेगा। इसको हम कह सकते हैं इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट हम इसको बोल सकते हैं। फिर उस इंटरमीडिएट का फाइनली क्या होता है, सेकेंड स्टेप में एल्कीन में कन्वर्जन हो जाता है। तो इतनी बातें आप लोगों को ठीक से समझ आई होंगी। अच्छे से पढ़ाई करिए, मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।